दादा ऊपर ऊपर नहीं दादा ऊपर यार यार दिख रहे मीडिया वाले भाई तुम थोड़ा पीछे हट जाओ यार, आप पीछे अरे ऊपर ठीक रहता यार। अरे क्या, अरे मीडिया वाले भैया थोड़ा पीछे हो जाओ यार, मीडिया वाले भैया। सभी को जोहार। और मैं यहाँ के रतलाम ग्रामीण के जो विधायक है चेतन कश्यप, उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि विधायक है कि उद्योगपति है। अगर वो उद्योगपति है तो विधायक कैसे, और विधायक है तो उद्योगपति कैसे? और रतलाम शहर का वो विधायक है और जमीन मांग रहा ग्रामीण क्षेत्रों में। तेरे बाप का राज है क्या? और मैं रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर के सभी जितने भी शहरवासी है, चाहे वो आदिवासी है चाहे वो गैर आदिवासी है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये नेता नहीं है, ये व्यापारी है। अभी हमारे पे नजर है इसकी, कल तुम्हारे पे भी नजर आएगी। और यहाँ पर 144 लगाई गई है। बोलो यार सही में। हम लोगों को बोलेंगे, ये पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। हमको 8 दिन से फोन लगा रहे, तुम कहाँ रहते हो? मैंने तो अपने बाप का भी नाम बता दिया, मेरे बाप का नाम लेके छुपाओ, मेरे गाँव का नाम क्यों छुपाओ? जिनकी धारा में केस दर्ज करना चाहते हो ये सिर्फ होके खड़े हम लोग। लेकिन अगर 144 उल्लंघन की कार्रवाई अगर हम पर होती है तो पहली कार्रवाई यहाँ के कलेक्टर पर होना चाहिए, क्योंकि 144 का उल्लंघन सबसे पहले यहाँ के कलेक्टर और एसपी ने किया है। तुमने 144 लगा और तुम क्यों भीड़ में घूम रहे हो? तुम क्यों लोगों को बोल रहे हो कि इनके बहकाव में मत आना, इनके वाये मत लगना? बोला कि नहीं बोला? और आप सभी रतलाम वासियों को मैं कहना चाहता हूँ, जिले वासियों को, ये सिर्फ तुम्हारी जमीन नहीं जा रही है, मैं भी एक आदिवासी समाज का बेटा हूँ, मेरी भी जमीन जा रही है। और ये आप अपने पे मत लेना कि ये सिर्फ रतलाम वालों की जमीन जाएगी, नहीं, ये समस्त धरती पर जितने आदिवासी हैं उनकी जमीन जा रही है। और जमीन हमारी माँ है, और हमारी माँ पे अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा, आदिवासी जबरन किसी को छेड़ता नहीं है, और जो आदिवासी को छेड़ता है आदिवासी उसको छोड़ता भी नहीं है। खुला चैलेंज हमारे लोगों को, हमारे युवा साथियों को, हमारे जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, मैं एक दो व्यक्ति का नाम लूंगा तो दूसरे कार्यकर्ताओं को बुरा लग जाएगा। जितने भी यहाँ पर जाबाज टीम है उनको डराने का प्रयास किया जा रहा था, चमकाने का प्रयास किया जा रहा था दिन में 4 बार। अरे ये आदिवासी खून है, लड़ने वाला खून होता है, डरने वाला खून नहीं। घर पे तो खेत पे साथियों, यहाँ के जो कलेक्टर महोदय है, थोड़ा दूर हो जाए, आप पुलिस प्रशासन को भी देखने दो, शायद वेरीफाई करेंगे हम पे, करने दो, फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ के जो कलेक्टर महोदय है, अरे आप क्षेत्रवासियों की सेवा करने आए कि चेतन कश्यप की सेवा करने आए? और चेतन कश्यप को आदिवासियों की जमीन चाहिए। मैं इस सम्मान्य मंच से पुरखों के आशीर्वाद के सामने खड़ा हूँ, उनके सामने उनके आशीर्वाद ऊपर से मिल रहे हैं, उनके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, चेतन कश्यप को हमारी जमीन चाहिए उद्योग करने के लिए। मैं एक आदिवासी समाज का युवा जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि तेरी जमीनें कितनी है, तेरे घर कितने हैं, हिसाब बता, पेमेंट कितना लेगा? हम तेरी जमीन पे उद्योग डालना चाहते हैं, आप खुली बात कर रहा हूं, बोलो। और यहाँ पर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, मेरा मैसेज पहुंचा दे कि चेतन कश्यप अपनी हिसाब बता दे, हम उसकी जमीन लेना चाहते हैं, जैसा कि तुम हमारी जमीन देना चाहते हो, हम उसकी जमीन लेना चाहते हैं। कौन सी फैक्ट्री बदनाम वाली भी खरीद लेंगे, रतलाम वाली भी खरीद लेंगे। अरे आदिवासी 1 रुपए करेगा तो 1 करोड़ रुपए खर्च इकट्ठा कर देगा। और कमलेश्वर भाई ने बोला ये जानवर घाटे बोलते हो, घाटे पड़ेगा। हो सब कलेक्टर साहब आए तो सही, अच्छी सी बात करेंगे। तो ढांडे भी लेके आए, तो मैंने बोला कि यार अब रतलाम दूर है, मैंने कहा 2-3 दिन पहले निकलना पड़ेगा, बेल वेल लेके आएंगे। तो हम भी तैयारी में थे कि सब जानवर वगैरह लेकर आएंगे,
लेकिन फिर ऐसा लगा कि इस बार ग्वाड़े ग्वाड़े जाएंगे, जानवर नहीं आएंगे। तो अभी समझ जाए तो अच्छी बात है। और यहाँ के कलेक्टर साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को इतने दिन आपकी याद नहीं आई थी, अब आपको याद आई, इसलिए आपको रात में भी जाना पड़ रहा है। कलेक्टर साहब शायद 3-4 दिन से सोए नहीं होंगे ढंग से, 4-5 दिन हो गए घर घर घूम रहे हो। और आपका पाला भी आदिवासियों से पड़ा है, तो हम ढंग से सोने भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे। जमीन भी नहीं देंगे, न तो जान देंगे न जमीन देंगे, क्योंकि जमीन हमारी माँ है। साथियों, आज यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं। क्यों आए हैं? जमीन की लड़ाई लड़ने आए हैं। और आप सब हम मिलकर, ये होता कौन है? चेतन कश्यप, तेरी पूरी सरकार लगा ले। और हम लोगों को कुछ लोग बोलते हैं कि ये विदेशी फंडिंग होती है इनको विदेश से। कुलक्षण अब मैं रास्ते से आ रहा था, हमारी गाड़ी में डीजल की समस्या है। किसी के पास विदेशी फंडिंग आए हो तो डीजल के पैसे दे देना। आज ये समाज का युवा, समाज का व्यक्ति अपने हक अधिकार के लिए घर से निकल रहा है, तो भोपाल में बैठे उनके पेट में तकलीफ होने लग गई है, दिल्ली में बैठे उनके पेट में तकलीफ होने लग गई है, और तुम्हारी तकलीफ जायज है। साथियों, अभी पानी गिरा, मैं नीचे बैठा, मेरे पुट्ठे पीछे गीले हो गए, हमारे गीले हुए तुम्हारे पीले हम लोग कर देंगे। और पीला पुट्टा समझ जाते हैं क्या होता है? हाँ, तो डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जमीन के लिए हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि इस धरती पर सबसे पहले आदिवासी आए हैं। वो जमीन सरकारी कैसे हो गई? हमारे पुरखाओं की, हमारे बाप दादाओं की। और जमीन की लड़ाई लड़ने वाला एक योद्धा था, उसको हम परम सम्मान्य टंट्या भील कहते हैं। हमको टंट्या भील बनने के लिए मजबूर मत करो, हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। वरना हमको बिरसा भी बनते आता है, टंट्या मामा भी बनते आता है, और वो लाइन बन क्रांतिकारी सब धुआंधार थे, धांसू थे। तो सभी आप सभी, चूंकि साथियों और भी वक्ता होंगे, इससे पहले भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, शायद मैं 2 मिनट से ज्यादा बोल गया, मैं संचालन कमेटी से माफी मांगूंगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो समाज के बीच, अपने समाज के बीच, मैं भी एक समाज का बेटा हूं, एक आदिवासी किसान का बेटा हूं, इसलिए अपने समाज के साथ खड़ा होने आया हूं, उनके हक अधिकारों में उनके साथ खड़ा होने आया हूं। तो साथियों, जितने भी रतलाम जिले के साथी, जितने भी जिले के साथी आए हैं, इस जमीन को हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। कौन कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो यहाँ के कलेक्टर साहब को समझा दो, और वो चेतन की सबकी की गुलामी मत करो। 1 साल में हालत खराब हो जाएगी और तुम्हारे भी लाले पड़ जाएंगे, पोस्टिंग क्या कराना है। तो आप अपना काम करिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आप किसी की गुलामी मत करिए। और ये आदिवासी समाज है, शांत बैठा है तो अच्छा दिखता है, इसका रूप दूसरा भी हो जाता है। हम लोग उस रूप में नहीं आना चाहते हैं, हम संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहते हैं। हम अपने जो हक अधिकार है वो कानून पढ़ कर आए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो अधिकार है, हमारे जो हमको जो संविधान में अधिकार मिला है, उस अधिकार का पालन आप लोग करिए, वरना जंगल में हमारा ही राज रहा है और अभी आगे भी रहेगा। तो साथियों, कलेक्टर साहब को विनम्रता पूर्वक सभी लोग बोल दीजिए, क्योंकि आदिवासी समाज सभी का बहुत सम्मान करते, ऊपर से आप कलेक्टर हो, फिर भी आपने हमारे खिलाफ काम किया, फिर भी आपको हम सम्मान देंगे, दिल खोलकर सम्मान देंगे। और जैसे कलेक्टर आए तो पूरा सदन या जितने बैठे तालियों से स्वागत करना, एक बार ऐसे ही कर देना ताकि अच्छा लगे उनको। और सुनने में आ रहा कलेक्टर साहब आ नहीं रहे, जितने भी यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी है उनको बोल दीजिए, हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं और हम तो आज कलेक्टर से मिलके ही जाएंगे। और यहाँ नहीं आएंगे, अगर यहाँ नहीं आएंगे, कमलेश्वर भाई आपकी भी रिकॉर्डिंग होती होगी, मेरी भी होती है। कलेक्टर साहब अगर नहीं आएंगे, ऑफिस में बैठते होंगे तो ऑफिस में जाएंगे, घर सोए होंगे तो वहां पर चले जाएंगे।
धीर मत बोलना। और ढांडे की जिस प्रकार से बात कर रहे हो, कलेक्टर साहब नहीं आए तो 1 घंटे में ढांडे भी बुला लेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया उनको छोड़ने का, है ना। तो ये यहाँ घास चरा लेंगे, ऐसे भी ये काटेंगे, काट के फेंकेंगे, तो कम से कम अपने जानवर तो चर लेंगे। ये फेंकेंगे, फेंकते हैं तो, क्योंकि इनके घर में जानवर थोड़ी पालते हैं, तो कुत्ते पालते हैं जो लोगों को पालते हैं। और गोपालन की दुआएं, गोपालन की सीख हमको देते हैं। अरे हमारे लिए तो बकरी भी वही गाय के समान है, भैंस भी वही है, बैल भी वही है, जितने जानवर हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। और चेतन कश्यप इतना बड़ा बंदा कितनी गाय पाल रहे कि उसने अपने बंगले में कितनी गायों को अपने बेडरूम में सुलाता है वो, कितनी गायों को किचन में बांधता है वो। तो चेतन कश्यप कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, अपने से बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आदिवासी इस देश दुनिया इस धरती का मालिक है। और इस धरती पर सबसे पहले अगर किसी कौम ने जन्म लिया वो आदिवासी, उससे सीना ठोक के अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हाँ हम आदिवासी हैं। और साथियों, फिर पुनः मैं आपसे सभी को कहना चाहता हूं कि ये हमारा जो आज आंदोलन है, ये हमारा आखिरी आंदोलन नहीं है। सुनिए, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, पिक्चर अब चलेगी। इसमें विलेन कौन कौन है हमने पार्ट बना लिए हैं, इसमें हीरो कौन कौन रहेगा वो पार्ट भी बना लिया है, ठीक है। इसका साइड रोल किसका रहेगा वो भी पार्ट बन चुका है। 2 मिनट। तो यहाँ के जिला प्रशासन, सम्मानित जिला प्रशासन से निवेदन है कि चेतन कश्यप के पीछे मत पड़ो, उसके कारण ही आज आपको इतनी पुलिस लगाना पड़ी। हमसे अच्छे से बात कर लो, हमारी जमीन हमको दे दो, आप छुट्टियां बनाओ, छुट्टियां बनाइए। लेकिन पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन के हाथ में नहीं होता है जमीन दिलाना, राजस्व के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। हालांकि रास्ते में थोड़ी सी परेशान है, हमको इधर जाओ उधर जाओ, ये जाओ वो जाओ, घूम फिर के आए, फिर भी उनके लिए ताली बजा दो कि कम से कम वो अपने लिए शायद रात से सेवाएं दे रहे हैं, बैरिकेड्स लगाकर भूखे प्यासे रह रहे हैं। और पुलिस प्रशासन को मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आपके विभाग से अगर खाना नहीं आया हो तो हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत करा दीजिए, आपकी जितने भी पुलिस फोर्स लगी है खाना हम लोग खिला देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एक अच्छी बात है कि देश के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लाइव देख रहे बोले, तो आप गृह मंत्री भी देख रहे हैं, अमित शाह भी सब लोग उद्योगपति है, जितने भी नेता है सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर देख रहे हो, और मैं कहना चाहता हूं कि जमीन हम किसी भी कंडीशन में नहीं देंगे, हमारी जमीन हमारी ही रहेगी। तो साथियों, जो निवेश क्षेत्र है वो तत्काल निरस्त होना चाहिए। अभी जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बोला कि सिर्फ 5000 है, वरना ये हम ग्राउंड में नहीं बैठेंगे, आप रोड पर बैठेंगे अगली बार जब भी होगा। ये तो हमारी कमेटी ने शासन प्रशासन का मान सम्मान किया, उन्होंने निवेदन किया तो चलो ठीक है मान लेते। हम तो जो सेठ साहूकार हमको कर्जा देता उसको भी घर आके पानी पिला देते हैं, तो ठीक है। आप लोगों ने हमसे निवेदन, हमारे लोगों से निवेदन किया, उन्होंने अपना निवेदन स्वीकार कर लिया। तो लेकिन ध्यान में भाई, कलेक्टर तो किसी भी कंडीशन में चाहिए, यहाँ चाहिए कि चाहिए, यही आइए, क्योंकि जिला कलेक्टर ही सक्षम होता है। फिर एडीएम आ जाएगा, उसको पूछेंगे ये जमीन हमको नहीं देना, तो कलेक्टर साहब से बात करके बताऊंगा। अरे क्यों बात करके बताए, वही जो व्यक्ति है तो सक्षम व्यक्ति, उसको ही बुलाओ ना। अरे हम इतनी दूर से आए, राजस्थान से लोग आ चुके हैं यहाँ पे, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, सब दूर से लोग आ चुके हैं, महाराष्ट्र के लोग भी आए हुए हैं। तो कलेक्टर अपने एसी का रूम छोड़ के नहीं आ सकता क्या? और अगर उनके पास गाड़ी है तो गाड़ियां भी भेज देंगे, आजकल हमारे लोग वीआईपी गाड़ी लेके भी आने लगे हैं। चलो, तो शायद कलेक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, एक बार मेरे कहने पे ताली बजा दीजिए। कमलेश्वर भाई कलेक्टर साहब से बात करें। विलेज बात करेगा। जोहार